एनसीपी शरद पवार की उम्मीदवार रतबा जावेद देउलकर के वार्ड 78 में चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना विधायक अनंत बालानर के हाथों शुभारंभ हुआ। जी हां, आपको बता दें कि जोगेश्वरी पूर्व के वार्ड क्रमांक 78 में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार युति की घोषित उम्मीदवार रतबा जावेद देउलकर के जनसंपर्क कार्यालय यानी कि चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना विधायक अनंत बालानर के हाथों संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में युति के सभी नेता और पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की उपस्थिति बेहद खास रही। इस दौरान सभी मेहमानों का स्वागत सत्कार किया गया। बता दें कि रतबा जावेद देउलकर पढ़ी लिखी, शिक्षित युवा उम्मीदवार हैं, जिन्हें युति ने काबिल प्रत्याशी के तौर पर चुनकर जोगेश्वरी पूर्व वार्ड क्रमांक 78 में बदलाव के उद्देश्य से मैदान में उतार दिया है। हालांकि रतबा जावेद देउलकर का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई यहीं के लोगों के बीच में हुई है। जब घर की बेटी समाज में बदलाव का सपना लेकर लड़ती है तो परिवार भी साथ देता है। रतबा लोगों को अपना परिवार समझती हैं। इतनी कम उम्र में भी रतबा ने सामाजिक तौर पर विभिन्न कार्यों को किया है। रतबा के पिता जावेद देउलकर भी समाज के प्रति सदैव अग्रसर होकर आम जनमानस के बीच में खड़े रहते हैं। यही कारण है कि युति की बड़ी पार्टियों ने रतबा जावेद देउलकर को मुंबई महानगर पालिका चुनाव के महासंग्राम में उतार दिया है। स्थानीय लोगों की मौजूदगी बताती है कि जीत सुनिश्चित है। पार्टी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार रतबा जावेद देउलकर, इनके ऑफिस का आज उद्घाटन है। उनका प्रचार का प्रारंभ भी आज होने वाला है और इस उद्घाटन को हमारे जोगेश्वरी के लाडले लोकप्रिय उम्मीदवार, लोकप्रिय आमदार सन्माननीय बालानर साहब यहाँ पर उपस्थित है। सन्माननीय विश्वनाथ सावंत जी उपस्थित है, रतबा देउलकर उपस्थित है, काळे साहेब आहेत, सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते, शिवसेना पक्षाचे आमच्या वैशाली भिंगाडे मॅडम, हे सर्व कार्यकर्ते आज सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। आज से प्रचार की शुरुआत हुई है। इस बस्ती में 9 साल से हम लोग को नगरसेवक जो था, पहले नगरसेवक था और जो उन्होंने काम किया है, ये बस्ती में कुछ काम हुआ नहीं। आज हमें सब लोगों को मिलके रतबा को चुन के देके एक अच्छा कैंडिडेट चुन के लाना है, ताकि बस्ती का विकास करने के लिए अभी शिवसेना के आमदार बालानर साहब है, लेकिन उनके साथ शिवसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रतबा जावेद देउलकर चुन के आती है। तो बस्ती के जो मुंबई महानगर पालिका से जो हम काम करने वाले, वो काम करने में हम लोगों को सहूलियत मिल जाएगी और काम अच्छे तरीके से लोगों की करने के लिए हमें सपोर्ट मिलेगी। इसके लिए हम सबको विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि रतबा देउलकर उनको भारी से भारी वोट देके आप सबको जिताना है। मैं सबको, आपको पूरे बस्ती को शुभेच्छा देता हूँ और सबका अभिनंदन भी करता हूँ। रतबा देउलकर का अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने भी अपना रुतबा दिखाया है और खड़ी होने के लिए इसके पिताजी ने भी उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी है। तो वो हमारे बस्ती का विकास करने के लिए आज से समर्पित हुए हमारे वार्ड के लिए। इसके लिए मैं उसको कांग्रेचुलेशन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मनसे यांच्या युतीच्या उमेदवार रतबा जावेद देउलकर यांना भरघोस मताने विजयी करा असं आवाहन या निमित्ताने मी आज आपणास करत आहे। रतबा जी एक पढ़ी लिखी युवती यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए अगर आगे आना चाहती है तो उन्हें हम सभी ने सपोर्ट करना चाहिए। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में और भारत में जो सरकार है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करना, ये एक सिर्फ यही एजेंडे से काम करती है। विकास के नाम से उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो विकास सही में करते तो उन्हें लाडली बहन योजना का विधानसभा में और उसके बाद अभी ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें आधार लेना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी मुसीबत उन पर है। अगर विकास सही हुआ होता, वो लोग मेट्रो की बात करते हैं, वो लोग कोस्टल रोड की बात करते हैं, वो लोग अटल सेतु की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सब चीजें आम आदमी के लिए बनाई गई है? अगर आम आदमी के लिए बनाई गई होती तो 70 रुपया अंधेरी से चर्चगेट का फेयर नहीं होता, मेट्रो का कोस्टल रोड का 150 रुपया टोल नहीं होता, अटल सेतु का 250 रुपया टोल नहीं होता। इतनी टोल भरने की क्षमता आम आदमी की नहीं है। आम आदमी के लिए विकास करना है तो उसके लिए
रतबा जी जैसी युवती जिनको पता है कि आज के युवकों का युवतियों का क्या समस्या है, उनको हमने सपोर्ट करना चाहिए। उनके जैसे पढ़े लिखे लोग अगर आगे आते हैं तो उनको हमने सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड नंबर 78 की जनता ऐसे कैंडिडेट को भारी मतों से चुन के देगी। इतना कह के मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। सर्वांना जय महाराष्ट्र, सलाम वालेकुम। आज रतबा जावेद देऊळकर इको बंद कर देना भाई। ये हमारी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद चंद्रजी पवार और मनसे ये पार्टी के उम्मीदवार रतबा जावेद देऊळकर, इनका कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है और उसके लिए उपस्थित ये सुबाग के एमएलए बाला नर साहब, उपविभाग प्रमुख जयवंत लाड साहब, तीनों पार्टी के सब पदाधिकारी और उम्मीदवार रतबा। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे बाला नर साहब चुन के आने के बाद काम कर रहे हैं और हर समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ में यहाँ के एक कारपोरेटर उनके साथ में चाहिए जो आपका जो तकलीफ है उन तक पहुंचाएंगे, उसको फॉलोअप करेंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस एरिया में अपनी पार्टी से राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस ये उम्मीदवार है, लेकिन ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के भी उम्मीदवार है। और गए 2 चुनाव में, एमएलए और एमपी के चुनाव में, राष्ट्रवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब पार्टी ये साथ में थी और मशाल चिन्ह था। लोगों ने बहुत प्यार किया और बहुत वोट भी दिए। मैं वही चाहता हूं तो ऐसा ही रतबा के ऊपर प्यार करो। उनको भले चिन्ह अलग है, तुतारी है, लेकिन मशाल चिन्ह जैसा आपको समझ में आया था 15 दिन में, सबने मशाल के ऊपर बटन दबाया था, वैसे ही ये चिन्ह के ऊपर, तुतारी के ऊपर आपको अभी वोट देना है और रतबा को यहाँ से जिताना है। तो शिवसेना के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनता जिन्होंने भरोसा रखा था उद्धव साहब के ऊपर, शरद पवार के ऊपर, उनको मैं चाहना चाहता हूं कि ये चुनाव में भी वही भरोसा कायम रखो और ज्यादा से ज्यादा वोट से रतबा को यहाँ से चुन लाओ। उनका जिम्मेदारी ये अगर नहीं है लेकिन पढ़ी लिखी है, इनका पूरा जिम्मेदारी इनका काम करने का हमारे एमएलए बाला नर साहब लेंगे और हम लोग सब लेंगे कि जो जो आपका परेशानी हम लोग जरूर पूरा करेंगे। तो यही जोश अब 15 तारीख तक दिखाना है। आप, मैं रतबा को बोलता हूं कि आप घर घर जाओ, आशीर्वाद दे लो लोगों का, तो आपको 15 तारीख को आशीर्वाद मिलेगा। और मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट से रतबा को चुन के लाओ और आपका काम, आपका जो विकास है उसका गारंटी हमारी पार्टी और एमएलए बाला नर साहब लेंगे। और आपको सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। भाइयों और बहनों, मुझे तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं यहाँ पिछले 25 सालों से काम करता हूँ। आज हमारे एरिया में, हमारी बस्ती में बाला नर साहब जब जीत कर आए तो हम लोग ने बड़ी धूमधाम से, गुलालों से, रंगों से खुशियां मनाई थी और बाला नर साहब ने उसका सिला भी दिया। हर एक छोटा आदमी भी, मैं उनके ऑफिस में जब 10 बार जाता हूँ और बैठता हूँ ना, तो हमारे एरिया से छोटा आदमी भी आता है ना, तो उसके उनके ऑफिस में जाकर बराबर से वह काम करके आते हैं और वो उनका पूरा तरह सुनते हैं। मैंने अच्छी तरह उनको देखा है, उनके काम करने का ढंग देखा है। अब हम लोग इसी पार्टी के साथ में यूपी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से और यूबीडी से है। हम इन दोनों पार्टियों के साथ में अलाइज में हैं। पहले निशानी हमारी मशाल थी, अब की निशानी हमारी तुतारी है। मशाल से तो हम लोगों ने खूब धमाल मचाई, अब इस
10 दिनों में हम तुतारी से धमाल मचाएंगे। यही बोलते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते सबको। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतने तादाद में लोग आए हैं मुझे सपोर्ट करने की, और यही सपोर्ट मुझे 10 दिन भी चाहिए और 15 जनवरी को सबसे ज़्यादा चाहिए कि आप लोग मैं अपील करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप लोग सब मुझे वोट करें। 15 जनवरी को बहुमत से तुतारी पर बटन दबाए और मुझे जिताए। इसके अलावा मेरे साथ ऑनरेबल हमारे एमएलए सर पालनर सर हैं हमारे साथ। मैं बहुत खुशी मुझे हो रही है कि इनका आशीर्वाद मेरे साथ है। उसके अलावा सीनियर लीडर्स हैं मेरे साथ, उनके भी आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी ताई जितने यहाँ पे आए हैं, थैंक यू सो मच, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। और इस एरिया को बदलने के लिए मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि एक यूथ, एजुकेटेड यूथ को यहाँ पे जिता के लाए ताकि चीजें चेंज हो और यहाँ पे बदलाव आए। और मेरे पास डबल पावर है, मेरे पास सर की पावर भी साथ में है। अगर मैं जीतूंगी तो इंशाल्लाह ये बस्ती बहुत चेंज होगी। तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, सलाम वालेकुम। यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 के माध्यम से प्रभाग क्रमांक 78 उसकी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे एमएनएस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्रजी पवार पार्टी के माध्यम से हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार रतबा जावेद देवलकर, इनका प्रचार कार्यालय का आज ओपनिंग यहाँ पर हो रहा है। और उस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे जोगेश्वरी विधानसभा के प्रमुख विश्वनाथ सावंत साहब, रविंद्र सालवी साहब, जयवंत लाल जी, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी नेता चौहान साहब, सोहेल साहब, देसाई, हमारा एक नौजवान लोंडे कारे, हमारी वैशालते बिंगाड़े, सभी लोग यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए जो आपने बस्ती का विकास, अपने बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए राहत देने की इच्छा रहने वाला उम्मीदवार यहाँ पर होना जरूरी है। इसके लिए यहाँ पर रतबा देवलकर, उनको आपने अभी सुना, जो बोलते हैं उनके बोलने में मालूम पड़ रहा है कि वो पब्लिक के लिए उनकी काम करने की, उनको सेवा करने की कितनी इच्छा है। चुनाव होने के बाद सब लोग उनको अधिकार प्राप्त होता है और वो खुद का विकास करने चलते हैं। लेकिन जावेद देवलकर जी, इनको मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, मेरे बचपन से उनको देख रहा हूँ। एक समाज के प्रति उनका जो योगदान है, उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है। इसके लिए उनके माध्यम से उनकी बेटी रुतबा यहाँ पर इलेक्शन में खड़ी है। इसके लिए आपको उनका मदद करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, आपका आशीर्वाद उनको देना चाहिए। क्योंकि जो नेता अपने विभाग के बारे में सोचे, अपने बस्ती के लोगों के बारे में सोचे, वही कुछ कर सकता है। मुझे लगता है मुझे 1 साल हो गया है एमएलए चुन के, लेकिन ये बस्ती और मैं जहाँ पर रहता हूँ वो एरिया हमारी शिवसेना की शाखा में बड़ी नाके के ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी आदमी आएगा, कोई भी जरूरतमंद आएगा तो उसको मदद करने के लिए वो हमारी शाखा हमेशा तैयार रहती है। हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। 1 साल में यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा यहाँ पर एसआरए के माध्यम से बहुत सारे प्रॉब्लम थे,
अपने यहाँ की जो सोसाइटी है 35 सोसाइटी, उनमें से 1100 लोग आज बेघर है, उनको घर नहीं है, उनको भाड़ा नहीं है, बहुत मुसीबत में है। लेकिन मैं आने के बाद उनका जो रुका हुआ प्रोजेक्ट है वो लाइन पे लाने के लिए, उसको जल्दी चालू करने के लिए सीएम साहब से मिला, हमारे सीएस सेक्रेटरी उनको मिलके उनसे आश्वासन दिया कि आने वाले फरवरी के पहले कोई भी डेवलपर देख के या गवर्नमेंट के माध्यम से प्रोसेस करके यहाँ की जो तकलीफ में रहने वाले लोग हैं उनको राहत देने का काम हम लोग करने का कोशिश करें। मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से होने वाला जो काम है वो पानी हो, स्वच्छता हो, आरोग्य हो, इसके माध्यम से होता है। तो इसके लिए अपने बस्ती के लिए काम करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रतबा को भारी वोटों से आने वाली 15 तारीख को आप उनको चुन के दे और उसके आने वाले 5 साल में उनके माध्यम से सेवा करने के लिए उनके साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी है तो मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। आज यहाँ पर हम लोग पिछले कई सालों से शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस की ये गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ रहे। हमारी निशानी थी मशाल और आज निशानी है तुतारी बजाने वाला आदमी। तो जो पार्टी है, पार्टी के माध्यम से उनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन मशाल और तुतारी ये इलेक्शन में, महानगर पालिका के इलेक्शन में दोनों का मतलब एक ही है, हम लोग साथ में हैं। तो इसके लिए मशाल को सोचते हुए तुतारी के ऊपर बटन दबा के उनको भारी वोटों से आप जिता के लाइए। मैं यहाँ पर जब जब मुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, जब जब मेरे लायक कुछ काम होगा तो काम हमेशा करते रहेंगे, लेकिन करने के लिए हमें कोई साथी चाहिए। तो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से फॉलो करने के लिए, वहां पर आवाज उठाने के लिए एक पढ़ी लिखी अपने युवा रतबा, उसको आप आशीर्वाद देने के लिए आज हम लोग सब आए हैं। मैं आने वाले 9 दिन में, रतबा पूरी 10 दिन नहीं बचे, खाली 9 दिन बचे, 9 दिन में से भी आधा दिन निकल गए, तो 7-8 दिन आप मेहनत करके भारी वोटों से यहाँ पर शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता के लाइए। और खास करके आपको मालूम है उद्धव साहब के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। एक ऐसा नेता है, जैसे बाला साहब थे, बाला साहब जो बोलते थे वही करते थे, ऐसे उद्धव साहब भी जो बोलते हैं वही करते हैं। उनको राजनीति को ज्यादा करती नहीं है, ना कभी किया है, लेकिन इंसानियत क्या है, जो जरूरतमंद है, जो तकलीफ में है, उसको कैसा मदद करना चाहिए, उसको कैसा राहत देना चाहिए, वो कोविड काल में उन्होंने बताया। और खास करके शिवसेना के बारे में कोई आप लोग को तो भी मालूम है, कोई मतलब गलत फहमी पैदा करते हैं, लेकिन बाला साहब ने वही कहा, जो यहाँ के भूमिपुत्र है उसको साथ में वो हमारा आदमी है। जो कोई भी हो, कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, ऐसे काम करते करते ये मुंबई का विकास करने के लिए 25 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया है मुंबई महानगर के माध्यम से। और आपको पता है कि जब शिवसेना के हाथ में ये मुंबई महानगर पालिका आई, जब 600 करोड़ रुपया माइनस थी, आज 92,000 करोड़ प्लस में ये 25 साल में मुंबई का विकास करते करते उतना बैलेंस भी उन्होंने किया। और कोस्टल रोड हो या ये बड़े मुंबई के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है, पानी का प्रोजेक्ट हो, हिंदा माता के इधर का जो ये हो, ये सब काम उन्होंने मिलकर किया है। मुझे लगता है ऐसा जो दूरदृष्टि रहने वाला मुंबई शहर का विकास के लिए, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, युवा के विकास के लिए ऐसा काम नेता के पीछे हमें रहना है। शरद चंद्र जी पवार एक महान महाराष्ट्र के नेता है, उनका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धव साहब उसी तरह काम कर रहे हैं, तो उनको साथ देने के लिए आप 15 तारीख तो आप मेहनत कीजिए और रतबा को भारी वोटों से तुतारी चिन्ह पर बटन दबा के विजयी बनाइए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, रतबा को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
और मैं थोड़ा लेट आया इसलिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।